पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे हथियार बनाने वाली कंपनियां मरकजें खुलवा रही हैं, मदरसे खुलवा रही हैं, पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों को फंडिंग कर रही हैं। भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। भारत का संविधान तो मजहबी तालीम को बैन करता है। हथियार बनाने वाली कंपनियां विशाल जी चाहती हैं कि बार बार युद्ध हो, जिहाद हो, मजहबी उन्माद हो, जिससे उनका AK-56, AK-47 और जितनी भी उनकी मिसाइलें हैं वो बिकती रहे। हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि पूरी दुनिया में अराजकता फैले, जिहाद फैले, मजहबी उन्माद फैले, तभी उनका हथियार बिकेगा। तो सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए जो पोटेंशियल बायर हैं वो है मदरसा से जो निकलेंगे वो हथियार खरीदेंगे। अश्विनी जी, अक्सर आप बात करते हैं पाकिस्तान की बर्बादी के कुछ बड़ी वजहों की। मैं आपके कई वीडियोस देख रहा था जिसमें आप बात करते हैं 5M की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दुनिया देख रही है कि आतंक का एपिसेंटर बनने के बाद पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर ने कैसे उसे घुटनों पर ला दिया। लेकिन जो आप बात करते हैं बर्बादी के 5 बड़े कारण, 5M, क्या है वो कारण? देखिए, पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था। आज भारत हर तरीके से तरक्की कर रहा है। भारत जो है आर्थिक क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, जो भी अपना नैतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, मानवीय क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा था, जो राजा भरत का ननिहाल था, आज वो पूरी तरीके से चरमरा नीचे नीचे जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है, पहला तो है वहां के मुल्ला, दूसरा मौलवी, तीसरे वहां का मदरसा, चौथा वहां का मरकज। ये जो मुल्ला, मौलवी, मदरसा, मरकज और मशीन गन का वहां कॉन्सेप्ट आया है, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान, जिसको कहते हैं पाकिस्तान, जो ये कह के बना था कि हिंदू तो हम पाक हैं, हिंदू नापाक होते हैं, नारा यही दिया गया था, मुस्लिम पाक होते हैं, जो हिंदू नापाक होते हैं, इसलिए हम अपना मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बनाएंगे। आज वो पाकिस्तान नरकिस्तान बन चुका है। इसमें वहां की सरकारें अब आज की डेट में कुछ नहीं कर सकती। स्थितियां और खराब होंगी और भयानक होगी। उसका एक बड़ा कारण भी है। अल्टीमेटली, जैसे दवा बनाने वाली कंपनी चाहती है कि पूरी दुनिया बीमार हो जाए जिससे उनकी दवाई बिके, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना 1, कोरोना 2, कोरोना 3 ऐसे आता जा रहा है, एक के बाद एक कोई वायरस आ जाए जिससे उनकी वैक्सीन बिक जाए। वैसे ही हथियार बनाने वाली कंपनियां विशाल जी चाहती हैं कि बार बार युद्ध हो, जिहाद हो, मजहबी उन्माद हो, जिससे उनका AK-56, AK-47 और जितनी भी उनकी मिसाइलें हैं वो बिकती रहे। दवा और ये जो हथियार है, इन कंपनियों में समानता है। दवा बनाने वाली कंपनी में जिस दवा की लागत 1 रुपए आती है वो 10 रुपए में बिकती है। बहुत तगड़ी मार्जिन है। सेम मार्जिन आपकी होती है हथियार बनाने वाली कंपनियों के पास। जो मिसाइल 1 करोड़ की बनती है वो 10 करोड़ की बिक जाती है। लेकिन सवाल यह है कि मिसाइल तो खरीदेगा तभी जब वो मिसाइल चलेगी, और मिसाइल तभी चलेगी जब युद्ध होगा। मैं इसको और एलेबोरेट कर देता हूं। पटाखा बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि ज्यादा पटाखा चले, ज्यादा पटाखा यूज हो। तो पहले पटाखा केवल दिवाली पे यूज होता था, बाद में ऐड वगैरह करके धीरे धीरे ऐसे कर दिया कि शादी विवाह में भी रोज पटाखे चलने लग गए। तो पटाखा बनाने वाली कंपनियों का ये कंसर्न नहीं है कि एटमॉस्फेयर कितना पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन कितना होगा, नॉइज पोल्यूशन, उनका ये है कि ज्यादा मेरा पटाखा बिक जाए। ऐसे ही हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि पूरी दुनिया में अराजकता फैले, जिहाद फैले, मजहबी उन्माद फैले, तभी उनका हथियार बिकेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, पूरी दुनिया में 3 तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। एक वैदिक एजुकेशन सिस्टम, जिसको गुरुकुल, जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है। एक पश्चिम का मिशनरी एजुकेशन सिस्टम है, और तीसरा है मदरसा एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा, यानी भारतीय शिक्षा लेने वाला बच्चा, तो चींटी भी नहीं मारेगा, वो चींटी को भी आटा खिलाता है। मिशनरी स्कूल के बच्चे भी इतने जिहादी नहीं होते कि हथियार खरीदें। तो सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए जो पोटेंशियल बायर है वो है मदरसा से जो निकलेंगे वो हथियार खरीदेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे हथियार बनाने वाली कंपनियां मरकजें खुलवा रही हैं, मदरसे खुलवा रही हैं, पाकिस्तान के मुल्ला और मौलवियों को फंडिंग कर रही हैं। उनकी उनकी मतलब इतनी फंडिंग आ रही है कि पूरी अय्यासी के साथ वो जीवन वहां जीते हैं। और वहां के गरीब लड़कों को मदरसों में पहले मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है, जब मेंटली वो जिहादी हो जाते हैं तो मरकज में ले जाकर उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर वो AK-56 लेके टूट पड़ते हैं। फिर वो हूर वाला कॉन्सेप्ट कि ये हूर है, ये है, वो है।
हमारे लिए सीखने वाली बात यह है, मैं उसको गांधी जी से ही कहूंगा। गांधी जी कहते थे कि अपराधी को मारने से अपराध खत्म नहीं होता जब तक आप अपराधी सोच नहीं मारोगे। आचार्य चाणक्य यही कहते थे कि अगर आपको अपराध खत्म करना है तो अपराध की अपराधी सोच जहां से क्रिएट हो रही है वहां से खत्म करिए। स्वाभाविक सी बात है, जो जिहाद है, मजहबी उन्माद है, इसका जो मेन केंद्र है वो है मरकज और मदरसा। इसीलिए पाकिस्तान में चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में खुल गए हैं, वहां लगातार जिहाद, मजहबी उन्माद फैल रहा है। हमारे लिए चिंता वाली बात विशाल जी ये है कि भारत में भी मदरसे बहुत खुले हैं। मुगलों ने अपने पूरे 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खुलवाए थे, और पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद यहां 3 लाख से ज्यादा मदरसे खुल गए, जबकि भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। भारत का संविधान तो मजहबी तालीम को बैन करता है। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहबी तालीम, मजहब को प्रमोट करने पे 1 रुपए खर्च नहीं होगा, और मदरसों में मजहब ही प्रमोट किया जाता है। मदरसों में इंसानियत प्रमोट नहीं की जाती, मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम प्रमोट नहीं किया जाता, मदरसों में सर्व मंगल मांगल्य प्रमोट नहीं किया जाता, मदरसों में जो है सबका साथ सबका विकास सिद्धांत नहीं सिखाया जाता, मदरसों में सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं सिखाया जाता। मदरसों में केवल और केवल मजहबी तालीम दी जाती, मजहब को प्रमोट किया जाता है। दुर्भाग्यवश उसके बाद भी मदरसे बोर्ड बन गए, मदरसों की डिग्री वैलिड हो गई, मदरसे में पढ़े हुए लोग सरकारी नौकरी माने लग गए, और भारत के संविधान में मदरसा शब्द है ही नहीं। आर्टिकल 28 बहुत साफ साफ कहता है किसी स्कूल में मजहबी तालीम नहीं होगी। यहां ध्यान देना चाहिए, धर्म अलग होता है, मजहब अलग होता है। भगवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, वेद, उपनिषद ये मजहबी किताबें नहीं है, ये धार्मिक ग्रंथ है। इसलिए इनको आप, जब मैं अगर मजहबी तालीम या मजहबी किताब की बात कर रहा हूं तो उसको आप वेद, पुराण या गीता, उपनिषद मत समझिए। संविधान का आर्टिकल 28 कहता है कि मजहबी तालीम नहीं देना है, और मदरसों में केवल मजहबी तालीम दी जाती है। और आर्टिकल 28 कहता है, 27 कहता है पर पैसा नहीं खर्च करना मजहब को प्रमोट करने पर, 28 कहता है कोई मजहबी तालीम नहीं देना। एक जिस आर्टिकल 30 के आड़ में ये पूरे देश में मदरसे खुल रहे हैं, जो जिहाद के अड्डे बन चुके हैं, जो धर्मांतरण के अड्डे बन चुके हैं, जहां बार बार हथियारों का जखीरा मिल रहा है, जहां कौन सी किताब पढ़ाई जाती है किसी को पता ही नहीं है, कौन पढ़ाने वाला है किसी को पता ही नहीं है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, कुछ नहीं पता सरकार को, वो आर्टिकल 30 के नाम पे खुल रहा है। जबकि मैं आपको ये संविधान दिखा रहा हूं और ओरिजिनल संविधान है। मैं चाहूंगा जनतंत्र के सारे दर्शक एक बार आर्टिकल 27, 28, 30 को गूगल करके भी देखें। आर्टिकल 30 में यह कहा गया कि चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो पहली बात तो सबसे पहले माइनॉरिटी डिफाइन होनी चाहिए, माइनॉरिटी कौन है। जो करोड़ों में हो वो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता, जो कुछ हजार हो या कुछ लाख हो उसको कहते हैं माइनॉरिटी। जिसकी जनसंख्या करोड़ में पहुंच जाए वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता। दूसरी बात, आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, 10वीं का स्कूल, 12वीं का स्कूल। मदरसा खोलने की इजाजत आर्टिकल 30 भी नहीं देता। तो जिस आर्टिकल 30 के नाम पे पूरे भारत में मदरसे खुल गए, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी खुल गई, जामिया खुल गई, एएमयू खुल गई, ये संविधान हमारी इजाजत नहीं देता। बाबा सरदार पटेल ने तो कहा था संविधान सभा में अगस्त 1948 में कि मजहब के आधार पे देश का विभाजन हो गया है, अब मजहब के आधार पे यहां कोई नियम कानून नहीं चलेगा। ये सरदार पटेल साहब के शब्द हैं।